हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ यूकेजी क्लास इंग्लिश का टेस्ट पेपर शेयर करूंगी। इस तरह का टेस्ट पेपर आप बच्चों को घर पर बनाकर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। जस्ट लाइक एग्ज़ाम, आप बच्चों की एक तरीके से एग्ज़ाम ले रहे हैं। बच्चों को जब आप इस तरह से सॉल्व करने के लिए देंगे तो आपने जो भी बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों को रिवाइज भी हो जाएगा एंड उन्हें और अच्छे से लर्न हो जाएगा। आप इस तरह से बच्चों को एज अ टेस्ट पेपर बनाकर दे सकते हैं, जिसमें मैंने 50 मार्क्स का पेपर लिखा हुआ है ये इंग्लिश का, एंड इस तरह से आप भी बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। Here is first question. Write lowercase letters from A to Z. अपर केस लेटर्स बच्चों को एलकेजी में ही पढ़ा दिए जाते हैं, तो आप इस तरह से लोअर केस लेटर्स A to Z तक बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मैच द करेक्ट पेयर। यूकेजी में बच्चों को करेक्ट पेयर मैच करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे बैट, बॉल, कॉपी, पेन, सॉक्स, शूज़, टेबल, चेयर, फोर्क, स्पून। इस तरह से आप ये बच्चों को मैच करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम ईच। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं एंड इनके राइमिंग वर्ड्स बच्चों को लिखने के लिए दिए जाते हैं, तो आप इस तरह से बच्चों को राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए दे सकते हैं। जैसे मैट का यहाँ पे राइमिंग वर्ड बच्चों को लिखना है कैट, बैट। जैसे यहाँ लिख दिया बुक, टुक, लुक। इस तरह से आप बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 लाइन्स अबाउट माई स्कूल। इस तरह से आप बच्चों को माई स्कूल, माई बेस्ट फ्रेंड, माई फैमिली, किसी भी टॉपिक पर बच्चों को राइटिंग वर्क करने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चों की राइटिंग भी अच्छी होती जाती है, क्योंकि बच्चों को यूकेजी में इस तरह से लिखने के लिए दिया जाता है, तो आप इस तरह की प्रैक्टिस बच्चों को घर पर करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 वर्ड्स स्टार्ट्स विद द फॉलोइंग लेटर्स। इस तरह की वर्कशीट मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आप इस तरह से बच्चों को वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए A to Z सभी अल्फ़ाबेट के साथ आप बच्चों को इसे 2 to 3 वर्ड्स बच्चों को लिखने के लिए दें, जिससे बच्चों की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती चली जाए। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए और एन। आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ किया जाता है एंड एन का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये बच्चों को यूकेजी क्लास में पढ़ाया जाता है, तो आप बच्चों को इस तरह से करने के लिए दे सकते हैं, जिसमें आप कुछ वर्ड्स लिख कर दे सकते हैं जिनके आगे बच्चों को आर्टिकल्स का यूज़ करना है, ए का कहाँ यूज़ करना है एंड एन का कहाँ यूज़ करना है, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, कौन सा वर्ड राइट है उसे यहाँ पर फिल करना है। I like to read. Here is blank. I like to read look or I like to read book. So here comes book. Here is I have a truck, big or pig. So here comes big. I have a big truck. आप बच्चों को इस तरह से करने के लिए दें, ये भी बच्चों को एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड बच्चों को यूकेजी क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। Here is next question. Write the opposites. Here is light. लाइट का अपोजिट है डार्क, तो बच्चों को यहाँ पर स्पेलिंग राइट डाउन करनी है। Here is day का अपोजिट है नाइट, अप, डाउन, वेट, ड्राई, कोल्ड, हॉट। इस तरह से आप बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। Here is next question, राइट 4 लाइन्स अबाउट माई फैमिली। फैमिली के बारे में बच्चों को कुछ लाइन्स लिखनी है, जो भी बच्चों को आती हो आप इस तरह से लिखने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज देन आंसर ईच क्वेश्चन। यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, इस स्टोरी को बच्चे को रीड करना है, आफ्टर देन यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनके आंसर लिखना है। इस तरह की कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज बच्चों को यूकेजी में पढ़ाई जाती है एंड उनके आंसर लिखने के लिए दिए जाते हैं। एलकेजी में भी इस तरह की स्टोरीज पढ़ाई जाती है, जिनमें बच्चों को आंसर राइट डाउन नहीं करना होता है, 4 ऑप्शंस में से चूज करना होता है एंड उस पर टिक मार्क लगाना होता है। जैसे यहाँ पर एक स्टोरी लिखी हुई है एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस तरह से आप बच्चों को कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज दें। कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज बच्चों को एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। इससे बच्चे कोई भी चीज़ को लर्न रखना सीखते हैं कि इस स्टोरी में क्या हुआ था, उसे स्टेप बाय स्टेप बच्चे लर्न रखते हैं। इस तरह से आप बच्चों को इंग्लिश का टेस्ट पेपर सेट करके दे सकते हैं एंड आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं, जिससे बच्चों की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी एंड आपको भी पता चलेगा कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है और कहाँ पर बच्चे से मिस्टेक हो रही है, तो आप उसे फिर से सही कर सकते हैं। बच्चों को अगर स्पेलिंग नहीं आ रही है, अगर स्कूल का स्पेलिंग लिखने के लिए दिया है लेकिन अगर बच्चों को स्कूल का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, तो आप उसे सही कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप तभी देख पाएंगे जब आप बच्चों को टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए देंगे, तो आप इस तरह से आप बच्चों को इंग्लिश का टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।